पाकिस्तानी सिंगर और सॉन्ग राइटर नाजिया हसन, जिन्होंने भारत में बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई गाने गाए और रिकॉर्ड भी कायम की। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के बीच आज भी जिंदा हैं। जब ये 15 साल की थी तब इन्होंने 1980 में आई फिल्म कुर्बानी का गाना गाया था, जिसे आप सब ने जरूर सुना होगा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इस गाने ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और ये खिताब पाने वाली वो पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी। इतनी कम उम्र में ऐसा खिताब शायद ही आज तक किसी ने हासिल किया हो। खैर, आज हम इनके बारे में ही आपको किस्से सुनाने जा रहे हैं जो वाकई में आपको हैरान करके रख देंगे। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इनके पिता का नाम बसीर हसन था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। वहीं इनकी मां मुनीजा हसन एक सोशल वर्कर थी, जो जोहेब हसन और जारा हसन की बहन थी। बताया जाता है कि नाजिया हसन की मां मुनीजा और एक्ट्रेस जीनत अमान के बीच दोस्ती का रिश्ता था। लंदन में नाजिया की परवरिश हुई थी। एक बार जीनत अमान उनके वहाँ वाले घर पर पहुँची, जहाँ उन्होंने नाजिया का गाना सुना और वो उनसे काफी प्रभावित हुई। हालांकि उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर कुछ दिन बाद फोन करके मुनीजा को कहा कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक गाना है जिसके लिए नाजिया की आवाज सही रहेगी। एक इंटरव्यू में नाजिया की माँ ने बताया था कि पहले उन्होंने जीनत अमान को मना कर दिया था, लेकिन जब एक्ट्रेस ने जिद की तो उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इन सब चीजों की इजाजत नहीं मिलती। खैर, बाद में मुनीजा ने अपने शौहर से जिक्र किया। शुरू में वो गुस्साए, लेकिन बाद में राजी हो गए। फिर नाजिया का ऑडिशन हुआ और उन्हें पहला गाना मिल गया, जो उन्होंने महज 15 साल की उम्र में गाया था। इसकी रिकॉर्डिंग यूके में हुई थी, जिसके लिए नाजिया ने स्कूल में हाफ डे लिया था और यूनिफॉर्म में ही स्टूडियो पहुंच गई थी। पहला गाना हिट होने के बाद नाजिया को राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने अवार्ड के बारे में बताया और उसे लेने के लिए भारत बुलाया। इसके बाद 1981 में नाजिया ने डिस्को दीवाने एल्बम लॉन्च किया। ये एल्बम रिलीज करने वाली नाजिया पहली प्लेबैक सिंगर थी। इसकी भी खूब बिक्री हुई थी। भारत और पाकिस्तान में तो ये बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया था। नाजिया एक तो बेहद सुंदर थी और दूसरा उनकी आवाज का पूरा देश कायल था। हर कोई अपनी फिल्म में उन्हें लेने के लिए बेताब था, मगर वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब वो एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची तो लाखों लोगों का तांता लग गया था। इसके बाद नाजिया ने कुछ एक और एल्बम किए और 1991 में उन्होंने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा के बाद गाना छोड़ दिया। नाजिया ने विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी कर लॉ की डिग्री हासिल की। 1995 में उन्होंने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। ये उनकी अरेंज मैरिज थी। 2 साल बाद ही वो मां बन गई, लेकिन बताया जाता है कि कुछ समय बाद ही इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी और अनबन होने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि नाजिया के पति का कहीं और चक्कर चल रहा था। जब ये बात नाजिया को पता चली तो आए दिन उनके झगड़े होने लगे। बात मारपीट तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि इश्तियाक की नाजिया से पहले भी 2 शादी हो चुकी थी, लेकिन इसका जिक्र नाजिया से शादी के दौरान नहीं किया गया था। ये बात उनसे छिपाई गई थी। इश्तियाक की एक शादी डांसर हेजल से हुई थी, जिससे बेटा इमरान बेग हुआ था। दूसरी शादी एक्ट्रेस साजिया से हुई थी, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस कारण इनका तलाक हो गया था। इसके बाद सिंगर ने एक इंटरव्यू में प्रताड़ना का खुलासा किया था। इसके अलावा नाजिया के कैंसर के इलाज का खर्चा भी पति ने उठाने से बिल्कुल मना कर दिया था। जिसके बाद साल 2000 में नाजिया ने मुस्लिम लॉ के आधार पर तलाक लिया और परिवार वालों ने लंदन में इलाज करवाया। वहाँ 5 कीमोथेरेपी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान नाजिया के वकील को बताया गया था कि उन्हें इश्तियाक कोई जहर दे रहा था और उससे उनके शरीर में एक एक अंग खराब हो रहे हैं और इसकी जानकारी इलाज कर रहे लंदन के डॉक्टर्स को भी थी। सिंगर ने मौत के बाद इस बात की जांच करने की अपील भी की थी। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की मौत हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। वकील के कहने पर दोबारा पुलिस ने ऑटोप्सी कराई। लंदन वाले घर को पुलिस ने जाँच के लिए सीज कर दिया।
लेकिन कुछ महीने बाद रिपोर्ट आई कि नाजिया की मौत लंग कैंसर के कारण हुई है और 5 महीने तक नाजिया की बॉडी मॉर्चरी में ही रखी हुई थी। 9 जनवरी 2001 को नाजिया का शव परिवार को सौंपा गया और लंदन के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनका बेटा लंदन में रहता है और पति को उसकी कस्टडी नहीं दी गई थी और इश्तियाक ने हमेशा यही कहा कि उनका तलाक नहीं हुआ था, वो उनकी ही पत्नी थी। इतना ही नहीं, नाजिया को साल 2000 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का खिताब भी दिया था। बताया जाता है कि नाजिया जो भी पैसा कमाती थी उन्हें वो जरूरतमंद बच्चों के लिए डोनेट कर देती थी। उन्होंने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। नाजिया हसन की जिंदगी चाहे जितनी भी छोटी रही हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी आवाज, उनका संगीत और उनकी इंसानियत हमेशा याद की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।